लाइफ पैथ की सीरीज में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंक 3 के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अंक 3 के लाइफ में उनका करियर कैसा होता है, उनके रिश्ते, उनका पैसा, उनकी सेहत और कुछ रेमेडीज, तो जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल भाषण टॉक शो। लाइफ पैथ की सीरीज में अब तक आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में। तो अगर आप हैं 1 और 2, उम्मीद करती हूँ आपने उसमें शेयर की हुई रेमेडीज को ट्राई किया होगा, और उस एपिसोड को अगर नहीं देखा है तो यहाँ लिंक है, तो जरूर शेयर करें और देखें जरूर। अब अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि हर हफ्ते जो यहाँ एपिसोड्स रिलीज होते हैं वो आप तक पहुंच सके। अब अंक 3 कौन है? वो जिसका जन्म हुआ है 3, 12, 21 या 30 को, वो तो उनका जन्मदिन हुआ। लेकिन अगर आपके पूरी की पूरी जन्म तिथि को जोड़ने से आता है 3 सिंगल डिजिट में, जो भी अंक आए उसको जोड़ने पर अंत में 3 आता है, तो आपका भाग्यांक हो गया 3, लाइफ पाथ नंबर 3। वेल, लाइफ पाथ नंबर 3 यूं कहूं तो लाइफ पाथ या गोल या भाग्यांक वो है कि जो आपकी सोल ने चूज किया वो आपका पर्पस है। अब आसानी से वो पर्पस हासिल होगा ये जरूरी नहीं है। सिंपल में अगर ये आपको कहूं तो नंबर 3 के बज़वर्ड्स हो गए, ये क्रिएटिव नंबर है। अपनी बात को वाणी या शब्दों की प्रखरता होती है, स्पष्टता से कहते हैं नंबर 3 वाले, क्रिएटिव होते हैं। लेकिन जब ये लाइफ पाथ बनकर आता है तो उससे चैलेंजेस आती हैं उन्हीं चीजों को करने में। दिल के अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं, लोग इनके पास इनकी सलाह मशवरा लेने जाते हैं। थोड़ा सा इन्हें गॉसिप की आदत होती है, खाने के शौकीन होते हैं, घूमना फिरना पसंद होता है, एनर्जीज इनकी इंट्यूटिव होते हैं, और चाहे या न चाहे इनको लाइमलाइट, लोगों से बात करना पसंद होता है। इस वजह से लोग इनको बड़ी जल्दी नोटिस करने लगते हैं। मूवी इंडस्ट्री, पब्लिक कम्युनिकेशन में, चाहे वो फ्रंट डेस्क पे हों या पॉलिटिशियंस हों या वो डॉक्टर्स हों, आपके फेवरेट जो बातें बहुत करते हैं या आपकी वो फ्रेंड, कहीं ना कहीं अंक 3 का कमाल है। अब अंक 3 वाला खास तौर पर, जैसे ये तो उनकी अच्छी आदतें हो गई, दिल के अच्छे हैं, इंट्यूटिव हैं, थोड़ी सी आदतें जो उनकी होती हैं ना, वो सोचते बहुत ज्यादा हैं। आइडियाज, बेस्ट आइडियाज इन्हीं को आते हैं। अंक 3 है तो बृहस्पति देव से जुड़ा है, गुरु ग्रह से, तो ज्ञान इनमें भरा होता है। अब ये डिपेंड करता है ये इनको रियलाइज कब होता है। उम्र के साथ साथ इनमें मैच्योरिटी आती है। अब अगर लाइफ पाथ आया है तो ये 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये अपनी बात स्पष्टता से कह सकते हैं और कहते हैं, या प्रॉब्लम ये होगी कि इनकी जीवन में अपने शब्दों को, अपनी बातों को कहने, स्पष्टता से कैसे कहा जाए, इससे ही जुड़ी प्रॉब्लम होगी। अंदर में ही इनकी बातें होंगी और वो स्वयं कह नहीं पाते। मैंने नोटिस किया है कुछ लाइफ पाथ 3 वालों में उनको स्पीच के ही इश्यूज होते हैं। ऐसा मान के चलिए वो पर्पस आपके सोल का है, इस जन्म का, आसानी से मिल जाए वो गोल, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लाइफ पाथ 3 यूं कहूं तो अच्छे हैं, लकी होते हैं, जॉयफुल होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? सोचते ज्यादा हैं, आइडिया ज्यादा होते हैं, खुद पर डाउट होता है कि जो बात आई वो सोचते हैं कर नहीं पाते। ये चैलेंजेस होते हैं इनके। और अगर करते हैं तो एक चीज शुरू करी, दूसरी चीज में ध्यान चला जाता है। स्कैटर्ड एनर्जीज दे हैव, द सेल्फ डाउट और द प्रोक्रेस्टिनेशन delays for them to achieve their life purpose। वो जो सोचते हैं करते नहीं है, बहुत लेजी हो जाते हैं। अगर ये नेगेटिव इम्पैक्ट है लाइफ पाथ 3 का, कर नहीं पाते। अब अगर हेल्थ की बात कहूं तो ये लकी होते हैं, ऐसा खास इश्यूज नहीं होते। लेकिन अपनी बात जो नहीं कह पाते ये, तो इनको उससे एंजाइटी होती है, डिप्रेशन भी हो सकता है। और फूडी होते हैं तो उससे इनको शायद वेट गेन हो जाता है। जब बृहस्पति भी कुंडली में, जब बृहस्पति का आप पर प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति उस दौरान थोड़ा सा वेट पुट ऑन करता है। अंक 3 की वजह से शायद आपका थोड़ा वेट भी बढ़ जाए।
अगर ये अपनी आदतों को वॉच करें तो ओवरऑल इनकी सेहत फिर ये ठीक कर सकते हैं। थोड़ा एक्सरसाइज करें। हेल्थ वाइज जनरली दे आर लकी, स्वभाव से जॉयफुल हैं। अब इनके रिश्तों की बात कहूं तो दे आर वेरी डेडिकेटेड, डिवोटेड इन रिलेशनशिप्स। घूमना फिरना पसंद है क्योंकि सोशल हैं, सेल्फ एक्सप्रेशन, कम्युनिकेटिव और शब्दों से जुड़े, चाहे फिर वो शब्द लिखने में आ जाएं या गाने में आ जाएं या स्टेज पे काउंसलिंग में कैसे भी आ जाएं। तो अपने रिश्ते में ये डिवोटेड होते हैं, लॉयल होते हैं और बैलेंस करके चलते हैं क्योंकि अपनी बात कह पाते हैं ये। तो यूजुअली इन अ गुड रिलेशनशिप, पर हाँ डिपेंड करता है कि सामने वाले की बात ये समझते हैं या नहीं। अगर ये बहुत स्ट्रांग है तो ईगो भी आता है इनको, तो वो इन्हें थोड़ा रिलेशनशिप में कंट्रोल करना पड़ेगा। सेहत से बात करी मैंने, रिश्ते की बात करी, आपसे बात करते हैं इनके करियर की। तो करियर में अब आप ऐसे सोचें, ये बहुत अच्छे से इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंट्यूशन इनका अच्छा होता है, स्पिरिचुअल फील्ड्स की तरफ भी जा सकते हैं। पर हाँ शब्दों से, क्रिएटिव फील्ड से ये एक्टिंग में जा सकते हैं, सिंगिंग, पोइट्री, डांसिंग बिल्कुल जा सकते हैं। और वो कोई भी करियर जिसमें ये लोगों से बात करें, लोगों की हेल्प करें, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। और तो और काउंसलर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, ये सारे आप देखेंगे कहीं ना कहीं नंबर 3 उनको सपोर्ट करता है। राइटर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कहीं ना कहीं अगर अपनी बात कहनी है, अंक 3 नंबर 3 उनको बहुत हेल्प करता है। इसके साथ वो टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो आप नोटिस करेंगे मैनेजरियल लेवल में भी ये अच्छे होते हैं। करियर में दे थ्राइव, दे यूजुअली आर लकी। पर इनकी कमी जो मैंने आपको बताई, वीकनेस यही है कि सेल्फ डाउट होता है, एनालिसिस पैरालिसिस वाला एटीट्यूड होता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजी होते हैं और फोकस जो नहीं होता। डिसिप्लिन अगर अपने आप में ला जाए तो फिर तो बस बल्ले बल्ले, इनसे अच्छा कोई है ही नहीं। कर गुजरते हैं कुछ भी। फाइनेंसेस की बात करूं तो थोड़ा सा ये लापरवाह होते हैं मनी को लेके, क्योंकि फोकस और ध्यान नहीं देते। जब जरूरत होती है इनको पैसे मिल जाते हैं क्योंकि पैसे को इतनी वैल्यू नहीं देते हैं। बट फाइनेंसेस ओवरऑल दे आर लकी, बट दे नीड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। अदरवाइज क्योंकि लाइफ पाथ 3 है, तो जो चीज आसानी से नहीं मिल रही है दैट मीन्स इट्स अ चैलेंज, वो आपको सिखा रहा है। अब आप करें क्या? रेमेडीज के तौर पर अपने लकी कलर जरूर पहने। और वो कौन से हैं? लकी कलर्स में है, आप कोशिश करें कि लाइट कलर ज्यादा पहने। लाइट पिंक हो गया, लाइट रेड हो गया, लाइट ग्रीन या हल्का पीला या साफरान केसरिया रंग हो गया। जैसे कमल के फूल में जो रंग होते हैं वैसे रंग अगर आप पहने तो आपके लिए लकी है। प्लीज अवॉइड ब्लैक, डार्क कलर्स, डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू, डार्क ब्राउन। तो डार्क कलर्स अवॉइड करिए। और क्या कर सकते हैं? खास तौर पर अगर आपको ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि नंबर 3 ईगोइस्टिक होता है या अपनी बात ही नहीं स्पष्ट कर पाता, तो नंबर 3 इज कम्युनिकेटर, सेल्फ एक्सप्रेशन इज द कीवर्ड। लेकिन अगर ये आपका लाइफ पैथ है तो उसी से जुड़ी हुई समस्याएं आपको आएंगी कि शायद रिश्ते में या प्रोफेशन में अंदर ही अंदर आपके अंदर मंथन चलता है और आप इतने समझदार होते हैं, लोग आपके पास सलाह को आते हैं। यू लुक कूल, काम, कंपोज्ड। कोई आपको देख के नहीं कह सकता कि आपके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपनी बात खुल के कह नहीं पाते। इससे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो डिप्रेशन की तरफ। अगर ये बात चैलेंज है आपका क्योंकि लाइफ पैथ 3 है, तो आपको करना क्या है कि स्टार्ट मेडिटेटिंग। यू हैव टू फाइंड द डिसिप्लिन इन द बैलेंस। क्योंकि आपको भी शायद पता नहीं कि जब आप अपनी बात नहीं कह पाते तो या तो आप में ईगो आ जाता है और यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग अदर। आपको लगता है आप मजाक करें लेकिन सामने वाले को आपकी बात चुभ जाती है। तो या तो तंज मारने की आदत हो जाती है या अपनी बात नहीं कह पाते। तो अंक 3 वो आप अपना कर्मा बढ़ा रहे हैं, तो वॉच आउट फॉर दैट। अब रेमेडी क्या करें? आपका दिन है थर्सडे। थर्सडे के दिन यू अवॉइड ईटिंग बनानास। अगर आपका लाइफ पैथ 3 है और आप अपनी बात खुलकर नहीं कह पाते, आपकी बात को ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि नंबर 3 इज कम्युनिकेशन, लेकिन आपको कम्युनिकेशन से ही प्रॉब्लम है, तब आप उस दिन बनाना न खाएं। आप क्या करें? अपने खाने में हल्दी का इस्तेमाल करना शुरू करिए। और अगर डॉक्टर की सलाह मशवरा से लिया आपने और आपको सूट करता है तो कोशिश करिए दिन में सुबह में उठ के कुनकुने पानी में 1 चम्मच
शहद का चुटकी भर हल्दी डाल के पिएं। सेहत के साथ साथ आपको गुरु ग्रह से जुड़ी हुई जो ये समस्याएं हैं ना, उसमें भी बहुत राहत मिलेगी। अब उम्मीद करती हूँ ये जो मैंने आपसे शेयर करे आप फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उन तक भी ये बात पहुँचे। और लास्ट वीक मैंने आपके साथ शेयर किया कि आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ लकी डेट्स और कौन सी हैं और वो कौन सी डेट्स अवॉइड करें। अगर आपने ये पॉडकास्ट नहीं सुनी है तो आप हमें सुन सकते हैं जियो सावन, गाना, स्पॉटिफाई, एंकर पे सर्च कीजिए। आपको ये एपिसोड्स जो वहाँ रिलीज हो रहे मिल जाएंगे और मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर वहाँ पे भी बताएं कि आपकी फेवरेट बात वहाँ पे फेवरेट टिप कौन सी लगी। चलिए मिलती हूँ आपसे। टेक केयर।